नमस्ते बच्चों। आज इस पाठ में हम राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर का अध्ययन करेंगे। आशा है कि इसके अध्ययन के बाद आप प्रश्नोत्तर बनाने में सक्षम होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेखक एवं पाठ का परिचय देते हैं, फिर हम पाठ का सारांश भी बताएंगे। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश में है, हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। आगे उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। 14 अप्रैल सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। आज हम इस पाठ में ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पाठ का सारांश समझने की कोशिश करें। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी मिलती है। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फड़ी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, जो कुछ तकलीफ़ें भी हैं। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। इस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीटें दे दी। चीटें अर्थात पुर्जे। थोंगला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे निकट डारा थोंगला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डारे सबसे खतरनाक जगहें हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी भी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। यहाँ कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डारे पर पहुँचे, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें
कुछ पर बर्फ़ थी और कुछ पर बर्फ़ नहीं थी, ना हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े या झंडियों से सजाया गया था, जो आप चित्र में देख रहे हैं। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके एक दो साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सब से बहुत ही पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौट आया। वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा, जहां उसका जानकार सुमति प्रतीक्षा करता मिला। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लंकोर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने की सत्तू, चाय या रास्ता में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक और उसके साथी तब तिंगड़ी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंगड़ी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोधगया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भड़िया, जो भारवाहक होता है, न मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देख रेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंगड़ी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। तो इस तरह से लेखक का यह यात्रा यहीं समाप्त होता है। लेखक जितनी बातें इस ल्हासा की ओर में लिखी है, ये आपको मैं बताया। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी यात्रा करता है, तो यात्रा में जिन कठिनाइयों की अनुभूति उसे होती है या सुख की अनुभूति होती है, उसे वह अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन करता है। वही यहाँ लेखक ने किया है। अब आइए इसके बीच में जो भी कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों के अर्थ भी हम जानें। डा, ऊंची जमीन। थोंगला, तिब्बती सीमा का एक स्थान। भीठे, टीले के आकार सा ऊंचा स्थान। कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं। सत्तू, भुने हुए अन्न जैसे जौ चना का आटा। थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया एक खाद्य पदार्थ। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चीरी अर्थात फाड़ी हुई। भड़िया, जिसे हमने कहा था भारवाहक। सुमति, जो लेखक के साथ था। लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु, जिसका नाम लोंगबज शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। डॉन क्विक्सोटो, स्पेनिश उपन्यासकार। सार्वेंतेस 17वीं शताब्दी के आसपास के उपन्यास डॉन क्विक्सोटो का नायक, जो घोड़े पर चलता था। तो इस तरह से बच्चों, हमने इस पाठ में बहुत सारी बातें देखी और सीखी। आशा करते हैं कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा और इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो आप बनाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।